नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर कैलाश लोलिया, सहायक आचार्य रसायनशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री के कल अपन ने जो अध्ययन किया था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट का बात की थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने बताया था कि एक ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन किस क्रम में करती है, इसके रेस्पेक्ट में स्टीफन बोल्ट्जमान, लूमर, प्रिक्सम, वीन एंड प्लांक ने अपने नियम दिए थे, जिसका अपन डिस्कशन कर लिया था। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, जिसे हम कहते हैं ठोस पदार्थों की ऊष्माधारिता। जब ऊष्माधारिता का अध्ययन करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि डुलोंग और पेटेंट के अनुसार विशिष्ट ऊष्मा गुणा परमाणु भार का मान 6 किलो कैलोरी केल्विन ग्राम अणु के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह रहे हैं किसी पदार्थ का अणु भार व उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान निश्चित होता है। ये पेटेंट और डुलोंग ने बताया। उसके बाद में बात करते हैं कि कोई मोनोसेंट्रिक या मोनो एटॉमिक सॉलिड है, और मोनो एटॉमिक सॉलिड में मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे तो मोड ऑफ वाइब्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या एक परमाणु के लिए 3n होती है। तो 1 ग्राम परमाणु की कुल संख्या जो वाइब्रेशन हुए वो 3n हो गई। ये 3n n यहाँ अवगाद्रिक संख्या है। अब इसे ऊर्जा के इक्विवेलेंट पार्टिसिपेंट से समविभाजन के क्लासिकल थ्योरी के अनुसार पर वाइब्रेशन जो एनर्जी का मान होगा kT होगा। तो हमने कहा 3n kT इक्वल टू 3RT, अर्थात n k इक्वल टू R। हम जानते हैं CV इक्वल टू del E अपॉन del V एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, या CV इक्वल टू 3R इक्वल टू 6 किलो कैलोरी केल्विन ग्राम परमाणु। उपरोक्त अध्ययन में एक कंट्रोवर्सी है कि ऊष्माधारिता का मान ताप पे निर्भर नहीं करता है, जबकि प्रायोगिक रूप से ये सत्य नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल हीट कैपेसिटी का मान तापक्रम के कम होने पर घटता है। तो जब हम टेम्परेचर को कम और ज़्यादा करने से हीट कैपेसिटी का मान चेंज होता है, इट मीन्स सब्सटेंस या सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी टेम्परेचर पर निर्भर कर रही है। लेकिन इसे क्लासिकल थ्योरी नहीं समझा पाया, और कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन का डायमंड, सिलिकॉन, कॉपर व लेड के ग्राफ टेम्परेचर के साथ में खींचे गए ड्रॉ करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में C अपॉन R का मान बढ़ रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है उसके साथ में सॉलिड्स जो हैं उनकी हीट कैपेसिटी परिवर्तित नहीं होती।
आइंस्टीन ने सॉलिड में हीट कैपेसिटी के परिवर्तन को प्लांक क्वांटम के साथ कोरिलेट करके समझाया और ये बताया कि प्रत्येक सॉलिड में कुछ ऑसिलेटर्स होते हैं जिन्हें हिंदी में दोलक कहते हैं, और प्रत्येक ऑसिलेटर की एक निश्चित वाइब्रेशन एनर्जी होती है जो कम से कम ऊर्जा की बहुसमाकलन अर्थात मल्टी इंटीग्रल होती है, और इसका मान दिया E इक्वल टू एन ई न्यू इक्वल टू एन न्यू वन इक्वल टू एच न्यू। तो जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो उसमें से कंपन्स की ऊर्जा बढ़ती है। जब कंपन करते परमाणु की ऊर्जा लगातार नहीं होती, ये E इक्वल टू एन एप्सिलॉन है, तो एन का मान 1, 2, 3 रख सकते हैं, अर्थात एनर्जी के मान पैकेट्स के रूप में होते हैं। बोल्ट्जमान ने औसत ऊर्जा का मान इस प्रकार से निकाला, ई बार इक्वल टू आइस अपॉन ई ए अपॉन के टी, ई इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई अपॉन एच न्यू के टी माइनस 1, एंड सॉलिड की मोलर ऊष्मा हो गई E इक्वल टू एन कोष्टक 3 E इक्वल टू एन एंड 3, और E इक्वल टू अपने पास में एच न्यू 0 अपॉन E की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इसके संगत सॉलिड की हीट कैपेसिटी होगी CV अपॉन डेल E अपॉन डेल T एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 3NK, एच न्यू 0 अपॉन के टी स्क्वायर इक्वल टू, या इसके मल्टीप्लाई में इसका मान रख रहे हैं तो E माइनस एच न्यू अपॉन के टी एंड ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। यहाँ कंडीशन है यदि टेम्परेचर का मान बहुत कम है, वेरी लो है, तो CV इक्वल टू 3NK एच न्यू अपॉन के टी स्क्वायर E माइनस एच न्यू अपॉन के टी है। और जब टेम्परेचर अधिक है तो एच न्यू 0 अपॉन के टी का मान बहुत कम हो जाता है, अतः CV इक्वल टू 3NK या CV इक्वल टू 3R। ये हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स का है। इसका रिजल्ट ये आया कि हीट कैपेसिटी का मान निश्चित होता है CV इक्वल टू 3R। R यहाँ रीडबर्ग कांस्टेंट है, जिससे हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस की जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और प्रत्येक पदार्थ की हीट कैपेसिटी पदार्थ के या सॉलिड की नेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के साथ प्रायोगिक रूप से इसका मान कम होना व ज़्यादा होना ये ग्राफिकल स्टडी में शामिल था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। 1913 नील्स बोर ने एनर्जी के एब्जॉर्वेशन और इमिशंस की बात की और ये बताया कि एनर्जी का ये इमिशन निश्चित पैकेट्स के रूप में होता है जिसे क्वांटा कहते हैं, और क्वांटा का मान मैथमेटिक रूप से एच न्यू कहा। यहाँ बेसिक रूप से डिस्कशन ये किया गया था बोर मॉडल में कि जब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक की निश्चित कक्षा के या निश्चित ऑर्बिटल में जब मूवमेंट करता है, चक्कर लगाता है, तो उसके ऊपर दो फोर्सेज कार्य करते हैं। एक फोर्सेज इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है,
जो इलेक्ट्रॉन नाभिक को अपने आकर्षण से बांधे रखता है। नंबर 2 है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ऑर्बिटल की परिधि और इलेक्ट्रॉन के मध्य है। इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस के कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है। नंबर 2 शर्त लगाई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाता है जिसका मान mv r = nh/2π का भूसमाकलन हो। n यहाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 है। नंबर 3 यह कंडीशन लगाई कि कक्षा की निश्चित ऊर्जा होती है जिसे ऊर्जा तल कहते हैं। नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ने पर ऊर्जा का मान कम होता जाता है और ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन लो कक्षक से उस कक्षक में चला जाता है और ऊर्जा का उत्सर्जन करके पुनः कक्षा में आता है। del E = E2 - E1 = E = hν है। इसे मैथमेटिक्स टर्म में ये बताया, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल = K = Ze²/r² और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों समान होंगे तो K Ze²/r² = mv²/r = mv²Ze²/r है। r = n²h²4π²mv² है। यहाँ h²4π²m² कांस्टेंट है जिसको a कहा, तो r = n²/z a के मैथमेटिक्स वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो इसके मान आते हैं h = 6.6 × 10⁻17 27 upon value of pi and value of mass of electron and mass of charge of electron. तो a = 0.529 मल्टीप्लाई रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो r = 0.529 n²z एंगस्ट्रॉम है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू कहे हैं तो r प्रोपोर्शनल n² हो जाएगा, अर्थात n की संख्या बढ़ने के साथ साथ r का मान बढ़ता है। इसी प्रकार वेलोसिटी के लिए v = 2πa²/n है। तो यह जो रिलेशन हुआ v आइसोप्रोपोर्शनल 1/n है। इस प्रकार से आज अपन हीट कैपेसिटी और बोर मॉडल के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट अपन कॉप्टन इफेक्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें बेसिक रूप से हीट कैपेसिटी आइंस्टीन बोल्ट्जमान और क्वांटम थ्योरी पर आधारित है और बोर मॉडल जो है वो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले अट्रैक्शन व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित है। थैंक यू, धन्यवाद।